AC through the inductor. Inductor solenoid shape में थी सके तो toroid shape में थी सके तो जो inductor word जी meaning आ एडो material जैसे EMF induce करे सके induction थी सके उनके अंदर वो बता toroid के अंदर भी थी सके थी है solenoid के अंदर भी सके दर उनके variable current जो variable field था the back EMF produce अरे सो इते जरी AC source था सिर्फ क्या कनेक्ट कर लो इंडक्टर इज अच्छा एड सर्किट के साथ जो आपके प्योर इंडक्टिव सर्किट जी लास्ट टाइम पर पढ़ी आते प्योर रेजिस्टिव सर्किट आई प्योर कैपेसिटिव सर्किट इसमें कैपेसिटर केड़े करंट से ब्लॉक कर दो एसी के ब्लॉक कर दो कैपेसिटर अलग कर दो एसी के केवल डीसी के अलग कर दो थ्योरेटिकली रीजंस भी खणोंदा मैथमेटिकली भी खणोंदा बन जा एक तो ॾिसो हिकिड़ो ॿियो बि पढ़िया आहियूं इंडक्टर अहिड़ो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आहे जेको एनर्जी खे बि स्टोर कंदो आहे कहिड़े फील्ड जे फॉर्म में जेको फार्मूला पढ़ी आहे बेसिक E is equals to 1/2 Li square उन्हनि खे रिअरेंज करे मैग्नेटिक फील्ड जे फार्मूला में बैठाए रखा हाणे ॾिसो छा थियो इंडक्टर रेजिस्ट कंदो या ब्लॉक कंदो छा खे थ्योरेटिकल रीजन इज सेल्फ इंडक्शन में पढ़ियो आहे न जॾहिं असां सोलेनॉइड खे वेरिएबल करंट ॾींदासीं छो जो एसी वेरिएबल आहे सोलेनॉइड की फील्ड चेंज थींदी फील्ड मींस के फ्लक्स चेंज थींदा अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ सोर्स ईएमएफ जे अपोज में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस तो बैक ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन जो फार्मूला भी पढ़ी आयो L into the rate of change of current हाणे इन में बैक ईएमएफ जे करे उन सोर्स के छा तो करे के पॉइंट ते ब्लॉक करे सके तो कंडीशन ये डिस्कस कयूं था अलो कंदो केड़े सोर्स के जो डीसी जो मैग्नीट्यूड छा हूंदो तो उन में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कंदी तो जो फ्लक्स चेंज थींदा न फील्ड उन जी कांस्टेंट होती अगर ॾिसो हिते ई करंट जो मैग्नीट्यूड छा आहे वो चेंज इन करंट छा हूंदो चेंज इन करंट जीरो न वो चेंज जीरो थे भी छा दी जंहिंजे करे उन में अपोजिशन हूंदी न उनखे त डीसी उन मां फ्लो कंदो रहंदो एसी खे रेजिस्ट कंदो रहंदो कैपेसिटर वाले डीसी के ब्लॉक करे छॾींदो एसी के अलो कंदो रहंदो पर ॾिसो मेन जेके टारगेट्स हूंदा न करंट ऐं वोल्टेज जो छा रिलेशन आहे जी हाणे पोइ छा कयो त कैपेसिटर में कहिड़ो लीड कंदो आहे कहिड़ो पोइ लीड लेग मिली वियो त माना एंगल मिली वई एंगल मिली वई त वेव फॉर्म भी मिली वेंदो वेव फॉर्म मिली वेंदो त वेक्टर फॉर्म भी ठाहींदासीं वेक्टर फॉर्म जे थ्रू वरी पोइ पावर डिसिपेशन भी कढंदासीं तो जो मेन कांसेप्ट हूंदा पहिरियों फेज एंगल मालूम कयूं पोइ इवन उहा मालूम कंदासीं हिन जे फार्मूला जे थ्रू पर जेको इंडक्टर जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में हिते छा कयो वेंदो थिक कॉइल ऑफ कॉपर वायर थिक छाजे करे ताकि वायर जी रेजिस्टेंस घट थी सके लाइक एरिया ज्यादा करे उन जी छा खे घटाए वेंदो रेजिस्टेंस के जेको एज इफेक्ट छा करे खणंदा आहियूं प्रैक्टिकली तो जीरो न हूंदो पर उन जो इफेक्ट तमाम रिड्यूस करे छॾियो ताकि अप्रोक्सीमेटली छा थी वञे पोइ जॾहिं हीअ इंस्टेंट थींदो न हे अगरि हे थियो न इक्वल टू जीरो पोइ थी वेंदो लो पर प्रैक्टिकली ईअं हूंदो न आहे आर कुझु न कुझु हूंदो पर अगरि इहो थियो त पोइ छा था चऊं कंप्लीटली छा थी वेंदो अदरवाइज हाणे छा कंदो रहंदो रेजिस्ट कंदो रहंदो हाणे इहो कंडीशन कीअं मोटर में हिकिड़ो रिजल्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस थिए सोर्स वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ तो जो मोटर में असां पहिरियां करंट ॾींदा आहियूं न तो रोटेट कंदो आहे त हुन में बैक ईएमएफ बि ठहंदो आहे जेको वो सोर्स खे छा कंदो आहे अपोज कंदो आहे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही छा पिया खणो आर अगरि छा आहे आर जीरो अगरि त प्रोडक्ट बि छा थी वेंदी त पोइ माइनस वारो ॾे खणी अचो त एग्जिस्टेंस हिते अपोजिशन अगरि ईअं थियो ॾिसो हाणे रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली जीरो त नथो थी सघे इन जे करे सोर्स वोल्टेज बैक ईएमएफ सां ज्यादा हूंदो आहे प्रैक्टिकली किथे असां उहो इक्वल खणी सघूं था इक्वल तॾहिं खणंदासीं जॾहिं हीअ कंडीशन पॉइंट जीरो थी वञे त इन कंडीशन में ॾिसो इहा कंडीशन अप्लाई करे इन ई बैक ईएमएफ खे एज छा करे खणूं था सोर्स वोल्टेज जो असांखे मेजर करणो आहे सोर्स वोल्टेज ऐं सोर्स करंट जो इंडक्टर जे अंदर तो करंट उन टाइम उन कहिड़ो बिहेवियर रखे थो ऐं वोल्टेज उन जो कहिड़ो बिहेवियर रखे थो जेको सोर्स जे तरफ़ां असां उनखे प्रोवाइड कयो हिन ई फार्मूला जे थ्रू उनखे टाइप कयूं था मैथमेटिकली ताकि आइडेंटिफाई करे सघो कहिड़ो लीड थो करे ऐं कहिड़ो लेग थो इनखे नोट कयो त नेक्स्ट स्लाइड जो आइडेंटिफिकेशन
अपोज करना है, अपोज करना है मैंने कैंसिल करना है डायरेक्शन होता है जरी माइनस का करो तो देखो रिजल्टंट करंट कैंसिल करना ना आणि वो सोर्स वालों का निकट डायरेक्शन ना देंगे पर बे डायरेक्शन क्या तो कुछ ना कुछ सर्किट पे सब कैंसिल करना कैंसिल मतलब माइनस कर रिजल्ट होता है हां जब इकरो कंडीशन हो गया सोर्स डिक्रीज से ऐड करो जो लेंथ लाते हो चेंज के अपोज कर दो अगर वो इंक्रीज करो तो डिक्रीज करो अगर वो डिक्रीज करो तो वो इंक्रीज V is equals to L rate of change of current V is equals to L rate of change of self induction वाली प्रॉपर्टी सोर्स के होयो I is equals to I naught sin omega t सोर्स ऑफ करंट यो I जो वैल्यू को है ये पुट कर V is equal to चाहते बिंदु L डेल्टा बाय डेल्टा I की जगह क्या रखा हूं डेल्टा बाय डेल्टा टी सारे सेम बोला डिफरेंशिएशन जो लास्ट टाइम पढ़े होते हैं ना कैपेसिटर की बी साइड के डिफरेंशिएशन कहीं पर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो एकरो यो भी कांसेप्ट पढ़े होते हैं कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन रखी है पी कांस्टेंट होनो है ना सोर्स जो ना पी के बाहर कड़ी रखो डेल्टा बाय डेल्टा टी साइन था बढ़िया से लास्ट टाइम साइन ओमेगा टी जो टाइम का डिफरेंशिएशन हाँ साइन जो डेरिवेटिव कॉस की दो अब जो साथियों से सजे जो डेरिवेटिव करे अंदर टर्म जो अलग सा डेरिवेटिव का हुआ ओमेगा टी जो डेरिवेटिव को माइनस आई ऐसा बाकी छा बच्चों ओमेगा चौपा को जेको बचे ओवर सजे सा मल्टीप्लाई तो तारसी नो ऐसी तरह द कैपेसिटर ei डेरिवेटिव sin ओमेगा t जो टाइम सा डेरिवेटिव थींदो आहे ओमेगा cos थीटा जे बराबर ओमेगा t ते थीटा के जाए हाणे सजे टर्म जी जगह ते छा रखणो आहे ओमेगा cos ओमेगा t तो v सेम l सेम i नॉट सेम ने सजे जगह ते छा रखूं करंट केड़े फंक्शन के तो फॉलो करे वोल्टेज केड़े फंक्शन के cos एक्सट्रीम का जो दिनो या मेन का आई साइन आने से जो कांसेप्ट पड़ता है इवन cos के साइन फॉर्म में अगर लिखता हूं 90 प्लस मतलब साइन के क्या करे खणो cos के साइन करे खणो ते जेको ओमेगा टी है तो थीटा है इन ता प्लस क्या करणिया भाई सेम आवेली पे ताबे खणो लेट सपोज आने थीटा ता खणो घणी कोई से पूछे sin 0 सारे बराबर 0 ते सजे वैल्यू साथी लिखो sin 90 सारे बराबर i साथी लिखो एक जो वेव फॉर्म होता जो 0 ते 0 90 ते मैक्सिमम 180 ते 0 ti 0 ऐसे पूछते हैं मैक्सिमम सारे बराबर हम लोगों को a1 दिया ना भागे बचन इंडक्टेंस मैक्सिमम करना बिंदु दो ओमेगा दिया वोल्टेज कितना होगी केडी एंगल से मैक्सिमम इतने 90 फुट है मैंने ओ 0 वाली एंगल का दसो बाद वो मैक्सिमम को मिले अजरी 90 का बाद दसो अंदर वरी 180 का दसना से नेगेटिव में मैक्सिमम मिलंदी कोई तो जो इच्छा जो वेवफॉर्म वोल्टेज केतरी वेवफॉर्म तो दार केतरी एंगल का तो आटे वोल्टेज आई करंट वो 90 होतो अहेड 0 होतो नथे बिहाइंड जेको अहेड होतो लीड कंदो जेको बिहाइंड होतो करंट छातो करे एक तो करे और वोल्टेज छातो करे तो जो करंट 0 का है ना
हाई वोल्टेज नो टाइम कितने आ आगे में कह रहा बैक साइड का तो जेको अॻ में हुजे त छा कंदो आहे लीड कंदो आहे ऐं जेको बैक साइड खां अचे त छा कंदो आहे लीड कंदो आहे केतिरे डिफरेंस ते आहे 90 जो फेज ही टेक्स्ट बुक जो ये डायग्राम है इसमें वोल्टेज के जो लाइन करे और ही साइड ड्राइव करे पर टेक्स्ट बुक में इन इंडक्टर वाले टॉपिक में लेबलिंग गलत है और ही का लेबलिंग है ना वोल्टेज या एरर नहीं ये तो करंट है नहीं तो लेबलिंग गलत है ना बाकी ग्राफ से तार जोड़ोगे लाइक वो ग्राफ कैपेसिटर आप अपन नीचे रखो जो कि क्या कहते हैं अगर ये ना वोल्टेज के तो करंट के तो दिया है वोल्टेज जैसे एक प्रॉपर एक ग्रुप में हो जाता है जैसे तो ये वोल्टेज ही करंट जब जो पॉइंट के 0 से आ कोनो पॉइंट वोल्टेज 90 के 90 टाइम्स लाइक करंट लेग तो करे वोल्टेज के केंद्र फेज डिफरेंस से रिसो जदी करंट वोल्टेज के 90 में रखना से दोनों टाइम करंट के कितने रखना से जो छाट है सो करंट इन इंडक्टर इज एल कितने एंगल जा कोणन जे मुताबिक ओन टाइम वोल्टेज कितने एंगल पे जदे वोल्टेज 90 का कितने थे एंगल ये एंगल घणी हुंदी आ नेगेटिव पी का ना नेगेटिव पी कितने एंगल का शुरू थी नेगेटिव सॉरी देखा नेगेटिव साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल कितना स्टार दे दिया 180 का जने वोल्टेज 180 थे और टाइम करंट कितने थियो जो एडा फेजेस भी डिस्कस किया है आपने इतने भी 190 है ना हमने डिस्कस किया था पावर वाली कंडीशन डिसिपेशन वाली सिचुएशन इन क्वाड्रेंट में भाई पॉजिटिव है पावर होता वोल्टेज इनटू द करंट पॉजिटिव इनटू नेगेटिव थर्ड में भाई नेगेटिव फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब डिसिपेट कर सोर्स અને સોર્સ की डिसिपेट कर दो મને ઓને સોર્સ માં ઇન્ડક્ટર સ્ટોર કરે છે પાડા સોર્સ માં જેકા છે કદા નીકળી વને ને પણ કે डिसिपेशन છે दैट इज तो इवन रेजिस्टर में ये पॉइंट लिखते हो थ्योरेटिकली अगर पावर जो वैल्यू के पॉइंट के पॉजिटिव मन सोर्स की डिसिपेशन दा अगर कितने चाहे मन सोर्स के वापस दे इतने एनर्जी स्टोर किया इंडक्टर में सोर्स पर इतने वो इंडक्टर सोर्स के वापस गए इतने बड़ी इंडक्टर स्टोर किया सोर्स पर इतने सागो बड़ी वापस गए थ्रो आउट द साइकिल पावर डिसिपेशन जीरो इवन फार्मूला के थ्रू भी करना होता देखो पावर डिसिपेशन करना है I V into the cos थीटा एंगल घणी है cos 90 पावर डिसिपेशन वो मैथमेटिकली प्रूव और ग्राफिकली डिस्कशन है इधर मिस क्या दिया क्लास लो डीसी के बस एसी के हर इंसान क्या लो फिर यहाँ ज्यादा लो कंडो वर्जनी कैपेसिटर में चार मिली आस्ते आस्ते रोकी लो लिंदो लेने के सागर खाने होते कैपेसिटर रिएक्टेंस पड़े होते ना देखो कैपेसिटर एसी जे फ्लो के अपोज करे केवल अपोज करे पियो जरे चार्ज प्लेट से वधंदी पी वने त बेन चार्ज के रोकी लो पियो त हे भी ॾिसो हिन में भी छा हो बैक ईएमएफ सोर्स के छा पियो करे अपोज पियो करे जेको करंट के अपोज करे असा आम पढ़ना है रेजिस्टेंस और वो रेजिस्टेंस रेजिस्टर जी थींदी आहे कैपेसिटर ऐं इंडक्टर जी रिएक्टेंस थींदी आहे हे उन्हनि जी उहा न आहे जेका वायर जेका रेजिस्टेंस आहे हिननि जी उहा आहे जेका बैक ईएमएफ वारी प्रॉपर्टी आहे ॾिसो छा आहे इंडक्टिव रिएक्टेंस माने अपोजिशन रिएक्टेंस माने कंहिंजे थ्रू आहे एक्स माने रिएक्टेंस इंडक्टिव माने एल इते एक सी भी डिस्कस कयो हुते अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ तो जेको एसी के ना बैक ईएमएफ थ्रू अपोज पियो कंदो अचे उन फ्लो के असां उन अपोजिशन के छा चवंदा आहियूं इहो असां जेको न हिते मैक्सिमम फार्मूला ठाहियो से वोल्टेज हिन मां ठहंदो ये बढ़िया है सियाणे ने आई नॉट घेरे छुट कयो हेरे छा बचो वोल्टेज अपॉन करंट पर इते छा रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज अनदर थिंग
रेजिस्टेंस पीओ रेजिस्टर आहे जेको हिन खे रिस्टोर ई न कंदो आहे, पावर डिसिपेशन कराईंदो आहे। पर इंडक्टर जेको अपोज थो करे बैक ईएमएफ जे थ्रू एडी रेजिस्टेंस खे रेजिस्टेंस छा चइबो आहे, जेको छा करे खणंदासीं वी नॉट तो जो ये होता है ना रूट मीन होता है वी नॉट अपान अंडर रूट 2 तो शिफ्ट नो अंडर रूट 2 सर देने एक सेल के वी आर एन तो पाना आर एन इसकी कर सकते तो ओ इन दी जगह पे क्या रखनो इज इक्वल्स टू ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सएल फ्रीक्वेंसी सर डायरेक्ट ये सिंपल एनसीडी से एमडी गेट में फ्रीक्वेंसी डबल इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहते दिया आने वाली एमडी गेट में सिंपल सवाल में बता दे अगर ये हो गया फ्रीक्वेंसी डबल तक कैपेसिटर रिएक्टेंस हाफ दे दिया तो जो फार्मूला 1/2 पाई एफ सी जो फार्मूला 2 पाई एफ एल एल सा भी डायरेक्ट था फ्रीक्वेंसी सा भी और 2 पाई नंबर कांस्टेंट है पावर डिसिपेशन मैथमेटिकली थीटा फेज डिफरेंस घणो को मिले कंहिंजे विच में वोल्टेज है कास घणो छा थी वेंदो तो पावर डिसिपेशन भी ए मैथमेटिकली प्रूव प्रीवियसली ग्राफिकली प्रूव कयो पावर फैक्टर भी 0 पावर डिसिपेशन भी 0 फेज डिफरेंस है तो कोन 90 डिग्री अने सो एकरो डीसी के चयो छे ने इंडक्टर वालो कंदो डीसी की फ्रीक्वेंसी इधे बोलते रिएक्टेंस 0 तो कोने का वोल्ट क्या कर दो माना पोजीशन मैंने कर दी तो दिया है मैथमेटिकल रीजन थ्योरेटिकल रीजन था तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो आई मैथमेटिकल रीजन तो मुझे रिएक्टेंस से डीसी के साउंड 0 जेंजे करे અને ઇન્ડક્ટર માં જે કોઈ ડીસી કરંટ હોતો તો નેગેટિવ ફ્લો એટલે પોઝિશન ઇન્ડક્ટર પર સિમ્પલ प्रॉब्लम इन साइड तो इंडक्टेंस આપણે ઇન્ડક્ટર ભણીએ आई सो बिकॉज़ करते जो इंडक्टिव इंडक्टेंस बतायो કેટલી થાય અને so 2.7 રખો ફ્રીક્વન્સી ગણ્યા इंडक्टेंस गणिया 0.5 जो रेशियो कॉस्ट वो 1/2 में 2 का मार्जिन बाकी में तो 1/5 ऐसा रेट खत्म कर सके तो मार्जिन का क्या हो 3 पॉइंट खत्म क्यों डाल दो जब 0 खत्म क्यों तो मार्जिन तो रिएक्टेंस ऐसा ही था करंट के अपोज को करे करंट के अपोज देखा भी देगा क्या होगा एडमिटेंस सॉल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के ओवर करे तो बड़े हुआ आई प्लस में सिंपल कांसेप्ट होते तो ऐसे कुछ भी नहीं तो सीरीज में करंट सेम या वोल्टेज तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट यूज सीखा रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज